Subscribe and press the bell icon to never miss an update. हेलो एस्पिरेंट्स, मैं आकाश शुक्ला फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन पब्लिकेशन पर। देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी एनटीपीसी में 44,000 प्लस वैकेंसीज निकाली हैं। इतनी ज्यादा वैकेंसी यानी कि फिर से एक बार आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं एनटीपीसी के एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो 100 क्वेश्चन फॉर द 100 मार्क्स विल बी देयर, जहां क्वेश्चन वाइज जो ब्रेकअप होगा वो इस तरह से होगा कि जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन और मैथ्स और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन। ये सभी 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे। ये जो वीडियो होगा ये रीजनिंग पर होगा, जहां मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग में आने वाले जो 30 क्वेश्चंस हैं आप ऐसा क्या पढ़ें, आपकी स्ट्रेटेजी क्या हो, या फिर ऐसे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो किस तरह के आएंगे कि आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर पाए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात करते हैं रीजनिंग में बनने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी में ही बताइए। तो देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके सामने इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अगर मैं बताऊं, देखिए हर बार की तरह टाइप ऑफ क्वेश्चन भी मैं लेकर आया हूं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ। जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। और जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो देखिए एनटीपीसी 2016 और आरआरबी 2018 और 19 जो करंट ट्रेंड बना हुआ है क्वेश्चन का वो भी क्वेश्चन है। सभी प्रीवियस के क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे एनालॉजी में लिखा हुआ है, ये सादृश्यता बोलते हैं इसको। 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन कहां से आते हैं? देखिए, वर्ड बेस्ड, लेटर बेस्ड, नंबर और लेटर और नंबर का मिक्सचर, इस तरह से आते हैं। और मैं बताऊं, देखिए नंबर और वर्ड बेस्ड ज्यादा फोकस किए जाते हैं। इनके अलावा एनालॉजी बनता है फिगर बेस्ड, जो कि नॉन वर्बल का पार्ट होता है, फिगर बेस्ड बनता है। अगर मैं आने वाले क्वेश्चन की बात करूं, देखिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये है नंबर बेस्ड एनालॉजी से। नंबर बेस्ड एनालॉजी इसी तरह का क्वेश्चन आता है जैसे 32 13 से कोरिलेट है, इसी तरह से हमें बताना है ऑप्शन में कौन से कोरिलेट करते हैं। तो देखिए ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा। और अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे होगा कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 9 + 4 = 13। इसी तरह से 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा? 65। तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए क्लासिफिकेशन देखिए जिसको वर्गीकरण बोलते हैं, 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखिए इसमें क्या है, 1 से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं या 2 से 3 क्वेश्चन में 2 प्रोबेबिलिटी बनती है। और लेटर, नंबर, वर्ड और नंबर और लेटर या नंबर और वर्ड का मिक्सचर, इस तरह से आता है। और इसके बाद करते हैं फिगर बेस भी इसके अंदर बनता है। नॉर्मल बहुत ज्यादा बनता है नॉन वर्बल में जो फिगर बेस है इसका। तो अगर मैं आने वाले क्वेश्चन की बात करूं, देखिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें दिया हुआ जैसे कि वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन पे एक क्वेश्चन है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे ऑटो रिक्शा, व्हील, वैन और कार या टैक्सी, तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑड वन आउट होता है। क्लासिफिकेशन क्या होता है? ऑड वन आउट होता है। अगर मैं देखिए आंसर की बात करूं तो ये इसका आंसर है। इसमें देखिए किस तरह से है, देखिए ऑटो रिक्शा ही एक ऐसा व्हीकल है जिसके 3 व्हील्स होते हैं, 3 टायर होते हैं। बाकी जो रेस्ट दिए हुए हैं वो सब 4 टायर व्हील है। जैसे ये हो गया वैन, हो गया कार, हो गया या फिर बस या टैक्सी, सबका क्या है 4 व्हील होता है, लेकिन ऑटो रिक्शा 3 व्हील होता है। इस तरह बनता है देखिए क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। अगर मैं देखिए फिगर बेस्ड क्लासिफिकेशन की बात करूं, फिगर बेस्ड क्लासिफिकेशन आपके सामने है। ये जो फिगर दी हुई है, देखिए इसी तरह का क्वेश्चन बनता है कि 4 फिगर आपको दे दी जाएगी और आपसे फाइंड ऑड वन आउट पूछा जाएगा, जैसा कि क्लासिफिकेशन में होता है, मैंने आपसे बताया था। अगर इसके अंदर देखिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा, इसमें क्या देख पा रहे हैं आप, देखिए जो सभी 4 शेप्स है, आपने इनके अंदर छोटी छोटी शेप्स दी हुई है वो आप काउंट कर लीजिए। तो इसके अंदर आप क्या देखेंगे कि सभी में क्या है 8 शेप दी हुई है, लेकिन एक जो ऑप्शन है, जो ऑप्शन 3 है, उसके अंदर 7 शेप्स है। तो वही आपका ऑड वन आउट होगा, वही आपका आंसर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है। इसके बाद अगर हम देखिए सीरीज में देखिए 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं देखिए नंबर, लेटर और नंबर इनका मिक्सचर, इस तरह से आता है। और फिगर बेस भी काफी पूछा जाता है इसके अंदर। 2 या 3 क्वेश्चन, 2 प्रोबेबिलिटी बनती है। अगर मैं देखिए बात करूं इसके अंदर क्वेश्चन किस तरह से आता है, देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए इसमें दिया हुआ 2, 7, 28, 63 और फिर एक मिसिंग नंबर फाइंड करना और 250। तो देखिए अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, ये सॉल्यूशन आपके सामने है और ये इसका आंसर होगा। किस तरह से होगा, देखिए 2, 7, 28, 63 थोड़े जाने पहचाने से नंबर है, क्योंकि अगर आप सीरीज का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 2 क्या है 1 क्यूब + 1
और 7 क्या है 2 क्यूब माइनस 1 और 28 क्या है 3 क्यूब प्लस 1। इसी तरह से 63 क्या है 4 क्यूब माइनस 1। तो अगला कौन सा होगा 5 क्यूब प्लस 1 यानी कि 126 का राइट आंसर होगा। इसके बाद लेके बात करते हैं इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर या मिसिंग नंबर, जहां से 1 से 2 क्वेश्चन बन नहीं जाते हैं। एक क्वेश्चन तो बनता ही है, हो सकता है कोई चांस 2 भी बन जाए, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है जरूर। अगर इसके बाद हम देखेंगे इसमें इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर इन द गिवन शेप, एक गिवन शेप होगी उसके अंदर आपको एक नंबर इंसर्ट करना होगा, क्वेश्चन मार्क दिया होगा। जैसे कि मैं आने वाले क्वेश्चन की बात करूं, इस तरह का क्वेश्चन आपके अंदर आपका देखिए एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। इसमें देखिए 1827, तो अगला कौन सा होगा देखिए 1827 क्या 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब और तो फिर क्या होगा 4 का क्यूब 64 का आंसर होगा। इस तरह से आता है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें देखिए वर्ड फॉर्मेशन एंड लॉजिकल सीक्वेंस, जिसके मतलब एक तरह से जम्बलिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या है आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, एक तो आता ही आता, हो सकता है कोई चांस 2 क्वेश्चन भी आ जाए। इसमें क्या देखिए फॉर्मेशन ऑफ वर्ड यूजिंग द गिवन सेट ऑफ लेटर, एक आपके पास एक लेटर का सेट होगा, कुछ भी दे देगा और फिर उसमें एक लॉजिकल वर्ड बनाना होगा, मतलब एक वर्ड मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए, या फिर कुछ ऑप्शन होंगे 1 2 3 4 5 और उनको एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना होगा। अगर मैं आने वाले क्वेश्चन की बात करूं, एक क्वेश्चन जैसे ये लिखा हुआ कि HTRUOA, तो इसको देखिए एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है हमें, तो क्या होगा देखिए ये ऑप्शन आपके सामने है और इसका राइट आंसर ये है। देखिए किस तरह से है कि अगर इनको हम रीअरेंज करें तो क्या बनेगा इसका मीनिंगफुल वर्ड AUTHOR, ऑथर। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आता है, आरआरबी 2019 का ही क्वेश्चन है ये। अगर इसके बाद अगर हम बात करें देखिए कोडिंग डिकोडिंग देखिए 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, 2 क्वेश्चन तो आते ही, हो सकता है 3 क्वेश्चन भी आ जाए। यहां देखिए लेटर, नंबर, मिक्सचर और वर्ड बेस्ड कोडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। अगर मैं इसके देखिए आने वाले क्वेश्चन की बात करूं तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा आता है। देखिए अगर मैं बात करूं देखिए एज दिया हुआ है, वो उसको 9 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी तरह से एज दिया हुआ उसको 13 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो पूछा हुआ कि फेस को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला लॉजिक आपको क्या लगाना है, आपको क्या है उनकी प्लेस वैल्यू जो होती है न्यूमेरिकल प्लेस वैल्यू, उनको ऐड करना है। तो देखिए अगर हम ऐड करें यहाँ पर 1 का क्या होता है, ए का क्या होता है 1, सी का होता है 3, तो 3 1 4 और ई का क्या होता है 5 9 बन गया। इसी तरह से एज का निकाले हम तो 1 + 7 8 + 5 13। इसी तरह से हम फेस का निकालेंगे 6 + 1 + 3 + 5 = 15। ये इसका आंसर होगा। इस तरह से आता है। इसके बाद अगर हम बात करें देखिए ब्लड रिलेशन 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर बनता है, मतलब एक क्वेश्चन तो बिल्कुल आना है, 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई चांस, मतलब प्रोबेबिलिटी बनती है कि 3 क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। किस तरह से आते थे कि 3 से 4 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आपको कोई कंडीशन दे देगा 3 से 4, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, उससे फिर रिलेटिव पूछेगा ये कंडीशन है और फिर किसी का रिलेशन पूछ सकता है, या फिर पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ बहुत ज्यादा ट्रेंड में होता है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ रेलवे का पैट क्वेश्चन आ जाता है। और एनटीपीसी में खासकर देखिए मैथमेटिकल साइंस बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। अगर मैं आने वाले क्वेश्चन की बात करूं, देखिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा, ठीक है, आरआरबी 2018 का ही एक क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया हुआ देखिए कंडीशन दी हुई है, इसको क्या है ये मैथमेटिकल साइंस बेस्ड ब्लड रिलेशन होता है। इसमें क्या दिया हुआ देखिए G + H क्या है, G इज डॉटर ऑफ H, और G - H क्या है, G सिस्टर ऑफ H, यानी G H की सिस्टर है, और G इंटू H क्या है, G इज हस्बैंड ऑफ H। तो पूछा है कि जो नीचे दिए हुए जो रिलेशन है जो आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं, वहां पूछा कि I इज डॉटर ऑफ H, मतलब H की डॉटर I कौन सा जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए कैसे होगा, I सबसे पहले तो देखिए I को डॉटर बताया गया है, तो यानी कि माइनस होना चाहिए, या तो माइनस होना चाहिए बाद में, या फिर कुछ प्लस होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, तो एक ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया आपका। फिर आप क्या है इसको लॉजिक लगाएंगे, जब आप मतलब ऐसे पेपर पे नहीं करके देखना है, वहीं करके देखना है, तो इस तरह से आप लॉजिक लगाएंगे तो यही ऑप्शन सही बनेगा जो ऑप्शन 4 है। देखिए I - J + F × H, यही रिप्रेजेंट करता है कि I इज डॉटर ऑफ H। इस तरह का क्वेश्चन बनता है। इसके बाद देखिए डायरेक्शन सेंस 1 से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, एक क्वेश्चन तो आता ही हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ जाए। इसमें क्या है 3 से 4 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, 3 से 4 स्टेटमेंट दे दिया जाता है और आपसे क्या हो सकता है डायरेक्शन पूछ ले, डिस्टेंस पूछ ले, या दोनों पूछ ले, डिस्टेंस डायरेक्शन के साथ साथ। आने वाले क्वेश्चन की बात करें, देखिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन है देखिए आरआरबी 2018 का ही क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिए इसी तरह से आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अपने पेपर पे प्लॉट करना है,
और जैसे जैसे कंडीशन दी हुई है, जैसे जैसे कोई ये सेल्समैन है, ये अपने ऑफिस से स्टार्ट हुआ और 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ड्राइव करी, तो इसी तरह से आप क्या एक एक करके इन्फॉर्मेशन सारी प्लॉट करेंगे और फिर जो लास्ट में इसने क्या पूछा है कि वेयर इज ही नाउ विद रेस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट के सापेक्ष वो कहां पर आएगी। तो इस क्या होगा 8 किलोमीटर ईस्ट इसका आंसर होगा। जैसे कि आपके स्क्रीन पर किस तरह होगा, देखिए इस तरह से इसका आंसर होगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो इसी तरह से आपको एक एक करके इन्फॉर्मेशन प्लॉट करनी है और अपना आंसर निकालना है। इसके बाद अगर हम बात करें देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन, जहां से एक क्वेश्चन तो बिल्कुल बनता है, हो सकता है कोई चांस 2 आ जाए, लेकिन एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। जो भी कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आपको क्या साइन रिप्लेस करना है और आंसर निकालना है। या फिर इस तरह का भी आ जाता है कि कौन सी 2 साइन इंटरचेंज किए जाए। जैसे कि आने वाले क्वेश्चन की बात करूं, ये रहा देखिए इस तरह क्वेश्चन आरआरबी 2018 का ही क्वेश्चन है। 9 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 15 इक्वल्स 2 दिया हुआ है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। किस तरह से बोला कि कौन से 2 साइन रिप्लेस किए जाए। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हिट एंड ट्राई। आप एक एक ऑप्शन पकड़े और एक एक ऑप्शन करके इसको इंटरचेंज करें। देखिए जैसे ये ऑप्शन अब ये रहा, इसका आंसर ये है और इसका जो किस तरह से होगा देखिए सॉल्यूशन इस तरह से, प्लस एंड माइनस 2 ऐसे साइन आपस में इंटरचेंज करेंगे तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी और इक्वल्स 2 आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें देखिए रैंकिंग, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। एक क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं और हो सकता है कि पजल या सिटिंग अरेंजमेंट पे आपसे एक डायरेक्शन दे दे या एक इन्फॉर्मेशन दे दे, उस पर 1 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे, 2 या 3 या मैक्सिमम 2। तो इस तरह से बनता है। इसमें क्या देखिए हाइट एंड वेट बेस्ड या फिर रो एंड सर्कुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट होता है। अगर आने वाले क्वेश्चन की बात करूं तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है। हाइट बेस्ड रैंकिंग पर है कि जो लालू है वो देखिए वो ही इज टॉलर देन मुन्ना। इस तरह से एक एक इन्फॉर्मेशन लीजिए और एक एक इन्फॉर्मेशन को आप प्लॉट करते चलिए और इसी तरह से देखिए जो उसका राइट आंसर होगा देखिए ये होगा कि राजू है जो सबसे छोटा व्यक्ति है इनके अंदर। और किस तरह से होगा देखिए इस तरह से, इसी तरह से आपको क्या लेसर देन और ग्रेटर देन के साइन बनाकर पेपर पे सॉल्व करना है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी का ही। तो इसके बाद अगर हम बात करें देखिए सिलॉक्स एंड वेन डायग्राम, 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसमें क्या है 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं। हो सकता है 2 स्लॉक्स पे आ जाए, 1 वैन पे आ जाए, या 2 वैन पे आ जाए और 1 स्लॉक पे आ जाए। इसमें क्या देखिए 2 से 3 स्टेटमेंट दिए जाते हैं और आपको कंक्लूजन पूछता है और हो सकता है पॉसिबिलिटी भी पूछी जाए। और अगर वेन डायग्राम की बात करूं तो रिलेशन रिप्रेजेंट करता है, बहुत ही आसान और सिंपल कंसेप्ट का क्वेश्चन होता है। अगर मैं आने वाले क्वेश्चन की बात करूं तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है स्लॉक्स का, पूछा कि नो क्वाड्रिलेटरल्स आर पॉलीगन्स और ऑल पॉलीगन्स आर रोम्बस। तो कंक्लूजन पूछा है तो फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा सही है। तो देखिए ये ऑप्शन आपके सामने कि कंक्लूजन सेकंड फॉलो करेगा। किस तरह से करेगा देखिए इसी तरह से आपको बनाने हैं वेन डायग्राम बनाने हैं और आपको सॉल्व करना है। क्या करें इसमें जो ऑप्शन जो कंक्लूजन 1 है सम रोम्बस और क्वाड्रिलेटरल ये फॉलो नहीं करता, जबकि सेकंड कंक्लूजन फॉलो करता है। आरआरबी 2019 का सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह का आता है। इसी के बाद अगर मैं देखूं वेन डायग्राम में क्वेश्चन है देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इंडियन डॉक्टर्स एंड वुमेन, इनके अंदर क्या मतलब कौन सा ये 4 वेन डायग्राम है जो रिलेशन रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए तीनों के तीनों ही, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं देखिए ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, तीनों के तीनों ही ऑल 3 आर रिलेटेड विद ईच अदर, सारे रिलेट करते हैं। क्योंकि देखिए इंडियन जो होते हैं वो डॉक्टर भी होते हैं और वो वीमेन भी है, ठीक है। वीमेन जो है वो इंडियन भी है और डॉक्टर भी है, ठीक है। और डॉक्टर जो इंडियन भी है और वीमेन भी, इस तरह से तीनों आपस में रिलेट करते हैं। तो ये वाला इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगर हम बात करें देखिए डेटा सफिशिएंसी, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जरूर बनते हैं। इसमें क्या है देखिए 2 स्टेटमेंट के साथ साथ आपसे क्या हो सकता है कि मैथमेटिकल कंसेप्ट पूछ ले या रीजनिंग वाले कंसेप्ट पूछ ले। 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक डेटा दे दिया जाता है और फिर 2 स्टेटमेंट मतलब एक क्वेश्चन होता है और 2 स्टेटमेंट में डेटा होता है और आपसे पूछता है कि स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है, 2 सफिशिएंट है, दोनों अलग अलग सफिशिएंट है, दोनों साथ साथ सफिशिएंट है। अगर आने वाले क्वेश्चन की बात करें एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है देखिए इसमें क्या है कि व्हाट वाज द डिस्काउंट परसेंट ऑफर्ड बाय द सोप ऑन द सोप बाय द स्टोर, कि साबुन पे जो क्या डिस्काउंट ऑफर किया गया। आरआरबी 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही लेटेस्ट बिल्कुल ट्रेंड में वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे तो वहां से भी आपका क्या है 25% डिस्काउंट निकल के आएगा। जैसे सॉल्यूशन की बात में ये सॉल्यूशन आपके सामने 25% निकल का आता है। और अगर मैं सेकंड वाले स्टेटमेंट को देखूं तो वहां से भी 27.77% डिस्काउंट निकल के आता है। तो यानी कि या तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट देख लें या सेकंड देख लें, दोनों अलग अलग सफिशिएंट, यानी आइदर
फर्स्ट और सेकेंड इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए स्टेटमेंट, कंक्लूजन, आर्गुमेंट और अजम्पशन। देखिए 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसके अंदर बनते हैं। इसमें क्या है, 2 से 3 कैसे हो सकता है कि एक आ जाए तीनों से, कंक्लूजन से और आर्गुमेंट से और अजम्पशन से, या फिर हो सकता है कि कोई एक मिस करता है, 2 आ जाए। और हमेशा देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले चूजिंग द सुटेबल कंक्लूजन, आर्गुमेंट, अजम्पशन बेस्ड ऑन द 1 और 2 स्टेटमेंट। मतलब एक स्टेटमेंट तो दिया होता है, कोई चांस होता है कि 2 स्टेटमेंट दे दें। अगर 2 स्टेटमेंट भी देता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से इंफॉर्मेशन पढ़िए और फिर आप देखिए कि कौन सा कंक्लूजन बनता है, फॉलो करता है, या कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग बनता है, या कौन सी अजम्पशन इम्प्लिसिट होती है। अगर मैं आने वाले क्वेश्चन की बात करूं, देखिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आरआरबी 2018 का ही एक क्वेश्चन है। देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है कि डॉग लव टू प्ले विद किड्स, ये क्या कहता है, सेड वाई टू एम, ठीक है। और कंक्लूजन देखिए, वाई हैज ऑब्जर्व डॉग्स, सही बात है, वाई ने ऑब्जर्व किए होंगे डॉग, जब भी तो उसने ऐसा बोला होगा कि डॉग्स आर फ्रेंडली विद किड्स। भाई डॉग्स लव टू प्ले विद किड्स का मतलब क्या है, डॉग्स आर फ्रेंडली विद किड्स, तो इसका मतलब बोथ कंक्लूजन फॉलोज। और इसके बाद में अगर बात बताऊं, देखिए मिरर इमेज की बात करूं, 1 से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें क्या डिफरेंट शेप्स, कलर और डिफरेंस होता है, मतलब कलर का डिफरेंस भी हो सकता है, या फिर वर्ड बेस्ड या लेटर बेस्ड आपसे मिरर इमेज या वाटर इमेज पूछ सकता है। अगर मैं आने वाले नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है, दोनों से एक अलग अलग क्वेश्चन आ जाए, या केवल एक से आ जाए क्वेश्चन, या तो मिरर से या वाटर से। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कमेंट डाउन द कमेंट सेक्शन। जो भी आपकी क्वेरीज हो, ध्यान रखिएगा मैं हर एक क्वेरी का रिप्लाई करता हूं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बस इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूं, अपनी बात भी यहीं खत्म करता हूं। दिस इज आकाश शुक्ला साइनिंग ऑफ एंड गुड लक फॉर एग्जाम।